फैक्ट्री मेड। ज्यादातर इंसुलेटेड खिड़कियां दोहरे कांच वाली होती हैं, क्योंकि एक कांच के बजाय दो कांच लगाने से सर्दियों में कमरे के अंदर गर्मी बनी रहती है और गर्मियों में ठंडक रहती है। लेकिन ये इंसुलेशन हमें ये एक्स्ट्रा कांच की वजह से नहीं मिलता, बल्कि ये कमाल उस चीज का होता है जो दो कांचों के बीच में होती है। कोई भी इंसुलेटेड खिड़की एयरटाइट फ्रेम के बिना काम नहीं कर सकती, इसीलिए उसका फ्रेम मजबूत प्लास्टिक की रॉड से बनाया जाता है, जो कि विनाइल का बना होता है, जिसमें लकड़ी जैसी ही इंसुलेटिंग खूबियां होती हैं और ना ही ये चटकता है और ना ही इस पर गर्मी का असर होता है और आंधी तूफान या किसी भी मुश्किल हालातों में ये बहुत ही सटीक रहता है। विनाइल की रॉड्स को एक कंप्यूटर आधारित आरी से काटा जाता है। आरी उनके सिरों को ठीक 45 डिग्री के कोण पर काटती है। इससे रॉड्स के किनारे 90 डिग्री के कोण पर मजबूती से जुड़ जाते हैं। एक दूसरी मशीन एक साथ दो फ्रेम्स के हिसाब से फ्रेम्स के किनारों को एक साथ पिघलाती है। 480 डिग्री तापमान पर तपती एक धातु की प्लेट इन किनारों को पिघला देती है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट हट जाती है और मशीन दोनों किनारों को एक साथ जोड़ देती है। उनके ठंडा होने पर जोड़ों पर बिना छेद की एयरटाइट सील बन जाती है, जहां पर कभी भी कुछ भी लीक नहीं होता। उसके बाद फ्रेम्स के किनारों को घिसकर चिकना बनाया जाता है। उसके बाद एक सिलिकॉन सील की परत चढ़ाई जाती है। अब ये फ्रेम कांच लगाने के लिए तैयार है। फ्रेम्स पर कांच लगाने के लिए एक रोबोटिक आर्म बारी बारी करके कांच को एक कंप्यूटर आधारित कटिंग टेबल पर गिराता जाता है। कांच गिराने के बाद एक छोटे स्टील व्हील से उसकी बाहरी सतह पर एक एनर्जी एफिशिएंट कोटिंग की पतली परत लगाई जाती है, जहां से दोहरे कांचों को एक साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद एक कार्बाइड व्हील कांच को खिड़की के साइज के हिसाब से थोड़ा सा खुरंचती है, क्योंकि अगर पूरा कांच काटने के लिए उस चीज पर दबाव डाला जाएगा तो हो सकता है कि कांच टूट जाए। खुरची हुई जगह से कांच बेहद ही आसानी से अलग हो जाता है। उसके बाद दोनों कांचों पर एक मेटल स्पेसर लगाकर दोनों कांचों को लगाने के लिए तैयार किया जाता है। दिखने में यह स्पेसर किसी खिड़की के फ्रेम जैसा लगता है, लेकिन असलियत में इसे दो कांचों के बीच में लगाया जाता है, जिससे उनके बीच में हवा की एक इंसुलेटिंग पॉकेट बन जाए। एम्प्लॉई स्पेस को कांच पर रखता है। उसके बाद मशीन की मदद से दोनों कांचों को एक दूसरे के साथ सख्ती से जोड़ दिया जाता है। उसके बाद मशीन दोनों कांचों पर थोड़ा दबाव डालती है ताकि कांच अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। मशीन को खोलने पर उसमें से सिर्फ दोहरे कांच वाली खिड़की ही बाहर निकलती है। उसके बाद सारी चीजों को एक साथ अवन में डाला जाता है। अवन के गर्म रोलरों की मदद से कांच पिघल जाता है और स्पेसर से जुड़ जाता है और एयरटाइट सील बन जाता है। दोनों कांच के बीच फंसी हवा थोड़े बहुत इंसुलेशन का काम करती है, लेकिन इस हवा की जगह आर्गॉन गैस भरकर इसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया जाता है। खिड़की के बीच में एक छोटी सी जगह में धातु की नली की मदद से इस आर्गॉन गैस को भरा जाता है। आर्गॉन गैस दोनों कांच के बीच मौजूद हवा को दूसरी जगह से बाहर फेंक देती है। इस अदला बदली को देख पाना मुश्किल है, क्योंकि आर्गॉन एक अदृश्य गैस होती है। ये विषैली भी नहीं होती और हवा से ज्यादा भारी होती है, इसीलिए ये बढ़िया इंसुलेटर का काम करती है। ज्यादा भारी होने की वजह से आर्गॉन गैस दोनों कांच के बीच में शक्तिशाली अवरोध के रूप में काम करती है। इसकी वजह से खिड़की के अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती और बाहर की गर्मी उसके अंदर नहीं आ सकती। अवरोधक के रूप में आर्गॉन गैस भरने के बाद अब दोहरे कांचों को फ्रेम के साथ जोड़ा जाता है।
कांच के साथ प्लास्टिक की पट्टी लगाकर आखिरी वेदर प्रूफिंग की जाती है। तो फिर चाहे अब कैसा भी मौसम क्यों ना हो, ये खिड़कियां उससे आपकी रक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर बिजली चली जाए तो टॉर्च बहुत काम आती है और इस टॉर्च को उस वक्त आसानी से ढूंढा जा सकता है क्योंकि ये टॉर्च अंधेरे में चमकती है। पर इसे ढूंढने के बाद ये टॉर्च सिर्फ उसी सूरत में जल सकती है जब इसे हर हालात में जलते रहने के लिए बनाया गया हो। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्लास्टिक की इन छोटी गोलियों में छुपा है टॉर्च की मजबूती का राज। इन्हें एक हॉपर में डाला जा रहा है जहां से इन्हें टॉर्च के मजबूत खोल में बदला जाएगा। ये वही प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल हार्ड हैट्स, गोल्फ क्लब हैट्स और ऑटो बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पीली गोलियां मिलाई जाती हैं जिनसे टॉर्च को आकर्षक रंग प्रदान होता है। इन गोलियों को इस गोल घूम रहे डिब्बे में 400 डिग्री के तापमान पर तपाया जाता है। इस तापमान से प्लास्टिक इतना मुलायम हो जाता है कि डिब्बे से एक छोटी सी ले के रूप में बाहर निकलता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लास्टिक को इस विशाल 1150 किलोग्राम के भारी मोल्ड में डाला जा सके जहां पर 4 टॉर्च के हिस्सों को बनाया जाएगा। लेकिन सिर्फ 4 टॉर्च के लिए इतने बड़े मोल्ड की क्या जरूरत है? वो इसलिए इस मोल्ड में उस इंजेक्शन सिस्टम की सारी नलियां लगी होती हैं जो इसके अंदर प्लास्टिक को इंजेक्ट करेगा। मोल्ड में पहुंचने के बाद ये प्लास्टिक फौरन ठंडा हो जाता है और इंजेक्टर पिंस 4 टॉर्च के टुकड़ों को बाहर फेंक देती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से टॉर्च के वो लेंस बनाए जाते हैं जिन्हें टॉर्च के ढांचे में बल्ब के ऊपर फिट किया जाता है। ये लेंस ऐसे होने चाहिए जिसके आर पार रोशनी आसानी से गुजरे और अच्छे से प्रकाशित हो पाए। इसीलिए इन लेंसेज को पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, यानी वही प्लास्टिक जो चश्मे में इस्तेमाल होता है। इधर एक और मशीन अंधेरे में चमकने वाले स्क्रू कैप्स तैयार करती है जिससे लेंस टॉर्च के ढांचे से जुड़ा रहता है। ये स्क्रू कैप्स एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बनाई जाती है जो अपने आप चमकता है क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस एक ऐसा एलिमेंट होता है जो रोशनी के संपर्क में आने पर उसकी रोशनी सोख लेता है और अंधेरे में खुद चमकता है। इन चमकने वाली प्लास्टिक की गोलियों को कैप्स में बदलने के लिए एक एम्प्लॉई मशीन के 4 कैप्स लगा देता है और उसके बाद प्रेस मशीन की मदद से कैप्स को लेंसेज के साथ अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है ताकि वो अलग ना हो जाए। अब टॉर्च के सारे अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक एम्प्लॉय टॉर्च के ढांचे के किनारे पर एक ओ रिंग लगाता है ताकि टॉर्च के अंदर धूल मिट्टी ना जा सके और उस पर लेंस लगाने के बाद उसे एयर टाइट और वाटरप्रूफ बनाया जा सके। अब एक मशीन की मदद से टॉर्च में बैटरी लगाई जाती है और उसे आसानी से पकड़ने के लिए उसके पिछले सिरे पर एक फीता बांध लिया जाता है। आखिर में टॉर्च में एक स्विच लगा दिया जाता है। इस स्विच की मदद से आप टॉर्च को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसे ऑन करने पर एक ऐसी सफेद रोशनी निकलती है जो आम रोशनी से 3 गुना ज्यादा तेज होती है और ये बल्ब आम बल्ब की तुलना में 8 गुना ज्यादा टिकता है। जैसे ही एलईडी बल्ब लगाया जाता है, लेंस कैप को बंद कर दिया जाता है और बस तैयार हो जाती है ये टॉर्च। और ये टॉर्च हर तरह के मौसम में काम करे, इसलिए इसका अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है। ये एयर टाइट और वाटरप्रूफ है या नहीं ये जानने के लिए इन्हें पानी के अंदर दबाव के साथ रखा जाता है। इस टेस्ट में पास होने के लिए इनका आधे घंटे के लिए पानी के अंदर ऑन रहना जरूरी है। उसके बाद 2 मीटर ऊंचाई से उन्हें गिराकर उनकी मजबूती को जांचा जाता है। और अगर टॉर्च अब भी काम कर रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और आपकी अंधेरी दुनिया में उजाला फैलाने के लिए बिल्कुल तैयार है।